माइक बंद कर दीजिए। शाबाश, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। जिया क्या हाल है? माइक बंद, शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा भाई, एज प्रॉब्लम्स आज हमारा टॉपिक है, जो कि हदफ हमारा यही रहेगा इंशाअल्लाह। एज प्रॉब्लम किस किस को मसला करता है, मुझे आज पहले ये बता दें। सबसे पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा। सर मुझे सर बहुत ज्यादा मसला हो जाता है सर, समझ भी लूं ना, बाद में जब कोई प्रॉब्लम देखूं तो होती नहीं है। अरे हाँ, सफा मासूम है ना। आपको तो आते नहीं है, मुझे सबको ज्यादातर, है ना। ठीक है, माशाल्लाह, सारे 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 ओके 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 ओके। ब्लैंक दिमाग, ठीक है, चलें ठीक है, मतलब नादिया, ओके हो जाता है। ठीक है सर, ये किसको समझ आते हैं? ठीक है, मैं हूं ना, इधर देखिए। अब मैं जैसे कहता जाऊं, आप लोगों ने ऐसा करना है, ठीक है। मैं हूं ना इधर, डोंट वरी भाई। ओ भाई, इधर 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 रुकिए जरा। लुक भाई, एज प्रॉब्लम में एक होता है प्रेजेंट आपका, मैं बता रहा हूं, इधर देखिए जरा। एक होता है आपका प्रेजेंट, उसके बाद होता है आपके पास फ्यूचर, है ना, उसके बाद है आपके पास पास्ट। जब पास्ट की बारी होती है तो आप नेगेटिव में जाते हैं, या ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पे आप हमेशा लेते हैं, इधर सुनिए जरा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को आप एक लेते हैं, ठीक है। क्या हाल है? माइक बंद करें, शाबाश। प्रेजेंट एज को आप एक्स लेते हैं। अब जब प्रेजेंट एक्स होती है ना, उसी के साथ ही आप लोगों की हरकतें चलती हैं, उसी के साथ ही आप लोगों की शरारतें चलती हैं। प्रेजेंट एज के साथ ही जुल्म होता है, सब कुछ होता है प्रेजेंट के साथ ही है, प्रेजेंट एज के साथ ही होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब प्रेजेंट एज अगर एक्स है, मैं अगर ये कहूं कि भाई प्रेजेंट एज का डबल, तो प्रेजेंट एज का डबल क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? प्रेजेंट एज का डबल क्या होगा? 2x। चैट चैट, शाबाश, गुड हो गया। प्रेजेंट एज का डबल क्या होगा? 2x होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि 10 ईयर्स मोर देन टुडे, भाई आज से 10 ईयर ज्यादा, तो भाई आज x है 10 ईयर ज्यादा, मतलब इन फ्यूचर। तो अगर मैं इधर जाऊंगा 10 ईयर ना, तो x प्लस 10 करूं, इसका मतलब है कि 10 ईयर्स और x ऐड होगा। मोर देन मैंने कहा है, टाइम्स नहीं कहा है, 10 टाइम्स नहीं कहा। अगर 10 में 10 टाइम्स कहता है ना, तो 10 दफा होता। ये कहता है कि 10 मोर देन, आज की उम्र से 10 ज्यादा। अगर मैं कहूं कि भाई 10 ईयर्स बैक, बैक का मतलब क्या है मेरे भाई बताइए तो? 10 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स बैक का मतलब है कि पीछे। अब आप मिसाल के तौर पे हैं 20 साल के, अब 20 साल के आप हैं, तो 10 साल पीछे क्या होगा? 10 साल पीछे 20 माइनस 10 करेंगे ना। प्रेजेंट एज अगर आपकी 20 है, तो प्रेजेंट एज अगर x है आपकी, तो x माइनस 10 करेंगे, तो ये आपकी क्या होगी? इन पास्ट ईयर्स, 10 ईयर्स बैक होगा। 10 ईयर्स क्या होगा? बैक होगा। कभी कभी यूं भी आता है, ये समझ आ गया किसी को? सबको समझ आ गया है? शाबाश, वाह वाह, गुड हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त। इधर देखिए, अब ना कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इधर 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 मैं बता रहा हूँ। अब कभी कभी यूं होता है, आपके पास क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि भाई ये एक्स है, मैं कहता हूं कि आज जो एक्स की एज है 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले की जो एज है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोगों में से कोई है, कौन है? अब्दुल्ला जमाली है, ठीक है भाई। अब्दुल्ला जमाली, इधर देखिए जरा, मैं कहता हूँ अब्दुल्ला जमाली की प्रेजेंट एज एक्स है, मगर मैं ये कहता हूँ कि भाई अब्दुल्ला जमाली की एज 2 साल पहले, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले क्या होगा? 2 क्या होगा? एक्स से सब्ट्रैक्ट होगा। 2 साल पहले अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज, मतलब ऐसा समझिए कि इक्वल टू, मिसाल के तौर पे 2 साल पहले उनकी एज जो बराबर थी, जो 2 साल पहले की एज बराबर, देखिए 2 साल पहले ये एज बराबर होगी आज की डबल के। भाई 2 साल पहले बराबर किसके होगी? आज की डबल। तो आज का डबल क्या है? मिसाल के तौर पे की बात कर रहा हूँ, आज का डबल क्या है? 2x। तो भाई आज 2 साल पहले की एज डबल होगी किसके? 2x के, आज की डबल के। मतलब ये कह रहा है कि भाई 2 साल पहले की एज और आज के डबल की एज क्या बराबर है? मैं मिसाल के तौर पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे, ठीक है ना, वैसे पॉसिबल नहीं है। मैं ये फ्यूचर में अगर कहता तो फिर पॉसिबल होता, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग योर माइंड ना। अब यूं भी आ सकता है, इधर देखिए मैं थोड़ा माइंड बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पे
अब यूं आ सकता है कि भाई सम ऑफ नहीं, एक मिनट, मैं एक और बात कर रहा हूं। बस ऐसा समझ लें कि दो हैं। अब देखें प्रेजेंट एज में अभी एक की बात कर रहा था, यहाँ पे अगर एक अली है लेट से, दूसरा है मिसाल के तौर पे मुजतबा, ठीक है, मुजतबा, ठीक है ना, एक अली दूसरा मुजतबा। अब जब दो लोग आते हैं ना, तो दोनों लोगों की एजेस जो हैं वो एक की एक्स होगी, दूसरे की वाई होगी, याद रखिए, एक की एक्स होगी, दूसरे की वाई होगी। अगर मैं कहूँ कि भाई सम ऑफ अली एंड मुजतबाज एज, भाई इसकी एज ये है प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट ये है, तो अली और मुजतबा का सम कैसे होगा? सम क्या, एक्स प्लस वाई सम होगा। भाई अली और मुजतबा का जो एज का सम है वो 50 है, मिसाल के तौर पे 50 है। डबल के लिए फवाद, डबल के लिए 2 होगा ना, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो सम एक्स प्लस वाई, उनकी दो एज, उन दोनों की एजेस का सम जो है वो बराबर किसके, 50 के है। अगर ये आपको समझ आ गया, इधर देखिए जरा, मैं अगर ये कहूं कि भाई इफ एंड अली इज, अलीज एज इज डबल देन मुजतबा। अली की एज क्या है, एक्स है। अली की एज क्या है बाबे, अली की एज है एक्स, अलीज एज इज एक्स, यहाँ पे वाई, अली की एज जो है वो डबल है मुजतबा के, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। आई थिंक ये अलजेब्रा में बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने। भाई अली की एज क्या है, एक्स है, वो डबल किससे है, मुजतबा से। तो भाई लेट से कि 4 इज इक्वल टू 2 है, तो भाई मुजतबा ये डबल है, ये हाफ है, अली डबल है। मगर ये इक्वेशन बैलेंस कब होगी, जब इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 4 बराबर 4 होगा ना। तो ये 2 इसके साथ मैंने मुजतबा से मल्टीप्लाई किया, भले छोटा है, या आप ऐसा करते x अपॉन 2 करते इज इक्वल टू वाई करते, बात तो एक हो जाती, कोई मसला नहीं है कि वो 2 इधर आ जाता है, ये डिवाइड करता है, मिसाल के तौर पे। ये जस्ट ओवरव्यू देख लें, बस सवाल मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, डोंट वरी, सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। एक मिनट, अब मैं अपने सवालों पे जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखें जरा, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, शेयर नहीं किया, हाँ आ गया, शाबाश। उसी में से ही हैं ये सारे, उसी में से हैं, डोंट वरी, ये ज्यादातर उसी में से है। मैं आप लोगों को वर्कशीट भी भेजूंगा, परेशान नहीं होना, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, परेशान नहीं होना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ें और थोड़ा आप लोग थोड़ा दिमाग मुबारक लड़ाएं, उसके बाद थोड़ा मुझे बताएं। आप इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो आप बता सकते हैं विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर अगर इसकी इक्वेशन आप लोग बताना चाहें। मतलब बिस्किट खाया आज फ्रूट हो या कौन बारिश में वटी कौन सकी वहाँ, हाँ बस बिस्किट ही खाया, दो छा गुजारो तो कया ना, कुछ खाने के अलावा माँ वाली क्लास ली ना तो लगा फवाद देंगे 12 प्लस 2/3 फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, शाबाश, गुड, शाबाश, ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह। गुड लीना, 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 जबरदस्त, माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। अब आप कोई दियो हनो, शाबाश, जिया, शाबाश, अली रजा, गुड, कुरतुल ऐन, माशाल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करो, अल्लाह 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 हिदायत दे भला ना, गुड, शाबाश, जबरदस्त। अक्सा, संजना, गुड हो गया, माशाल्लाह। वैल्यू भी निकाल लिया मैम ने, शाबाश, खपे खपे सिलेक्शन खपे, हाँ शाबाश। अब इधर देखियो, लुक, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, जिसको प्रॉब्लम था ना, इधर देखिए जरा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if 12 years are added, if 12 years are added to 2/3 age of Rani,
कोई रानी लड़की है नेम की, ठीक है, उसकी एज का 2/3 से, उसकी एज की 2/3 से, भाई एज रानी की प्रेजेंट एज क्या है, किसी को पता है? मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट एज क्या होती है, एक्स होती है। भाई लेट से कि रानी की एज प्रेजेंट एक्स है, मिसाल के तौर पे एक्स प्रेजेंट एज है, तो एक्स का 2/3 क्या होगा भाई, 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2x/3 2/3 है ना, ये टू अलजेब्रा में पढ़ा जो था, कहाँ किधर, हाँ, तो रानी की जो 2/3 एज है वो क्या, 2/3x, वो कह रहा है कि रानी की 2/3 एज के साथ अगर हम लोग 12 ऐड कर रहे हैं, क्या भाई, तो रानी की 2/3 एज के साथ अगर ऐड कर रहे हैं 12, कह रहा है कि शी विल बी 3 years ओल्डर देन टुडे, वो कह रहा है कि अगर 2/3 के साथ 12 ऐड कर रहे हैं तो वो बराबर होगी किसके साथ, आज की उम्र के 3 साल के बाद की, मतलब आज की उम्र के साथ 3 साल बाद की, x+3 बनेगा ना। कह रहा है कि आज अगर रानी की 2/3 की एज के साथ अगर मैं 12 ऐड कर रहा हूं, वो कह रहा है, तो वो जाके बराबर होगी, शी विल बी 3 years ओल्डर देन टुडे, आज से 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो आज अगर x है तो 3 साल बड़ी होगी, तो x+3 वो बड़ी होगी ना, x प्लस क्या होगा 3। अब ये समझ आया है? ओ बाबे ओ सोना, यस महानूर माशाल्लाह, यू आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट, समझ आ रहे हैं ना, समझ अच्छे थोनी सिंधी इतना लेंदा होंदा ना मुश्ताक भी नहीं बात करते सिंधी में, थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, आती वैसे उनको, शाबाश। फवाद, ओल्डर का मतलब छोटा नहीं होता, ओल्डर का मतलब बड़ा होता है। फवाद 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 फवाद, क्या हाल है, खैरियत? शाबाश। ग्रेट। अब ये अब देखिए, ये नेक्स्ट वाला दूसरे वाला क्वेश्चन जरा देखें, करें, शाबाश, जल्दी। लुक, देखें भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर देखें फवाद, वो कह रहा है कि रानी की एज का 2/3, तो रानी के एज का 2/3 ये होगा ना, ये तो समझ आ गया है ना फवाद, ये समझ आ गया है फवाद, इज इक्वल टू, ये भी समझ आ गया है x+3, क्योंकि भाई ये क्या कह रहा है कि भाई शी विल बी 3 years ओल्डर देन टुडे, आज से 3 साल बड़ी, ओल्डर का बड़ा मतलब होता है बड़ी होगी तो 3 साल ऐड होंगे ना। अब उसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे भले आप एलसीएम निकालें या कुछ भी करें, वो आगे जाएगा। अगर मैं एलसीएम निकालू यहाँ पे, तो ये 2x+36 होगा इज इक्वल टू x+3, 3 अगर उधर जाए तो ये 2x प्लस, देखिए 2x+36 इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, तो ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या 3x+9, तो 2x उधर चला जाए, 9 इधर आ जाए, 27, और वो x बन जाएगा, x इज इक्वल टू 27। तो आज की जो प्रेजेंट एज है रानी की, भाई रानी की जो प्रेजेंट एज है पूछ रहे थे, व्हाट इज रानी प्रेजेंट एज, अगर पूछ रहा है तो उसकी 27 है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि रानी की 5 साल पहले एज क्या थी, अगर ये आपसे पूछता कि रानी की 5 साल पहले एज क्या थी, तो आप क्या कहते? 22। शाबाश, क्योंकि रानी की प्रेजेंट एज 27 है, तो 5 साल पहले की एज क्या थी, 22 ईयर्स। अब सेकंड पढ़े जरा, सेकंड सेकंड को गौर से पढ़े 30 सेकंड्स के लिए, शाबाश।
शाबाश। शाबाश, गुड हो गया। 5 years अगो। अब अगो 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 से आपको क्या जहन में आ रहा है? अब अगो से आपको जहन में क्या आ रहा है? 5 years अगो, अगो का मतलब क्या है? क्या क्या भाई अगो? भाई 5 years अगो मतलब आज x है, 5 साल पहले x -5 होगा। ये मान रहे हैं हम लोग x -5 होगा 5 साल पहले। करंट एज मिसाल के तौर पे अगर x है तो 5 साल पहले, देखिए आप लोग आंसर में क्यों जा रहे हैं, पहले मुझे बताने दें जहां तक मैं हूं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप लोगों को करना है तो मैं क्वेश्चन आगे करके बैठता हूँ, फिर आप कमेंट में चले जाए। अगर मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो आप लोग जैसे बताते जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सही बात है, गुड है माशाल्लाह, बट मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ। या तो मैं आप लोग कमेंट्स पढ़ूँ नहीं, क्योंकि मोबाइल आगे ओपन हुई है तो कमेंट सारे उधर हैं। बात ये है, जहां तक मैं पूछ रहा हूँ मेरे साथ साथ चले। ऑब्वियसली हो सकता है कि आप लोगों को आ रहा है माशाल्लाह से, ये अच्छी बात है, गुड है, आई अप्रिशिएट, मगर कम से कम कमेंट बॉक्स में थोड़ा कंट्रोल रखें। जहां से मैं पूछता जा रहा हूँ ना उसी का जवाब देते जाए आप लोग, क्योंकि दूसरे लोग जिनको नहीं आ रहा है ना उनके लिए बहुत बहुत डाइवर्ट एक मतलब वो हो रहा है ना। मेरे लिए भी है कि भैया हर चीज पढ़ रहा हूँ, अब एक लाइन का पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा ना मुझे। हाँ, सो देखिए देखिए, अब देखिए भाई 5 years अगो, अब जॉन एज 5 साल पहले जो था वो कह रहा है 5 साल पहले बाद हाफ ऑफ द एज ही विल बी इन 8 years। भाई ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले किसके बराबर थी बाद, 5 साल पहले किसके बराबर, हाफ ऑफ द एज ही विल बी इन 8 years। भाई 8 सालों में, 8 सालों में आगे 8 सालों में ऐसे होगा। 8 सालों के बाद की, अब कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले एज बराबर होगी 8 सालों के बाद के हाफ की। सालों के बाद पढ़ी क्यों भाई? आवाज तो आ रही है मेरी? ला इला। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी तो आ रही है ना? शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया। इधर इधर देखिए, शाबाश शाबाश, लुक 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 लुक। भाई मैं फिर समझा रहा हूँ, कह रहे 5 साल पहले की एज जो है ना वो बराबर होगी 8 साल के बाद की एज के हाफ के। मिसाल के तौर पे आज की एज 10 है, अगर 8 साल के बाद क्या होगी 8 + 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 है ना, हाफ, मतलब 8 साल के बाद की एज की हाफ होगी 5 साल पहले की एज। तो क्या होगा x + 8 8 साल के बाद की हाफ के, 8 साल की बाद के हाफ के बराबर होगी 5 साल पहले की एज। समझ आ रही है? आवाज तो आ रही है ना? अब फिर भी कट रही है आवाज। सर अभी तो सही है। वो भाई को नहीं आ रही ना, भाई नहीं है भाई, बहन है। फिजा है, फिजा आवाज तो आ रही है ना? ये वाला समझ आ गया है? अब देखिए, अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका आंसर क्या आया है? एक्स क्या आया है? अब x क्या आया है? x आपका क्या आएगा भाई? ये 2 इधर रवाना कर दें, 2 × x - 5 = x + 8 और 2x - 10 = x + 8। ये x इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x और 10 उधर चला जाए 18। अब मैं आपको प्रूफ भी बताता हूँ, देखिए 18 है ना, 18 है, इधर देखिए, इधर 18 है। ओ भाई 18 अगर ये एज है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर ये 18 है, देखिए 18 प्रेजेंट एज क्या निकली 18, 18 की 5 साल पहले, 18 के 5 साल पहले की एज बराबर होगी 18 के 8 साल के बाद के हाफ के। इज इट गाइस? एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है, थोड़ा एक मिनट। हाँ एक मिनट रिकॉर्डिंग। भाई क्वेश्चन ऐसा था कि भाई आपका जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपकी जो आंसर आया था, आंसर क्या आया था? 18 ईयर्स ना। इधर देखिए 18 ईयर्स ये है कि भाई वो कह रहा है कि 18 साल आज का 18 ईयर्स है, 5 साल पहले, 5 साल पहले की एज जो है वो आज की
8 साल के बाद की हाफ, तो आज के 8 साल बाद क्या होगा? 18 आज है, 8 साल बाद ये, इसका हाफ। देखिए बराबर हो रहा है नहीं हो रहा? 18 और 8 26, 26 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता? 13 आ गया तो बराबर। देखिए 18 साल एज है, उसी के 5 साल पीछे वाली एज और आज की 8 साल बाद के हाफ के बराबर है। प्रूफ हो गया। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जवाब में जाने के बाद पता चलता है। समझ आ रही है? हाँ क्वेश्चन में 18, वही तो कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कुछ और था। क्वेश्चन में ये था भाई उसकी हाफ, वो कह रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज के 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो जोहन वाज, 5 इयर्स अगो 5 साल पहले जोहन वाज, कह रहा है कि 5 साल पहले जॉन की उम्र उतनी थी। देखिए इसका मतलब यही है ना, 5 साल पहले जोहन वाज इतनी उम्र थी जितना वो 8 साल के बाद के हाफ का होगा। ऐसा ही है, वाज हाफ ऑफ द एज ही विल बी इन 8 इयर्स। 5 साल पहले, मिसाल के तौर में आपकी बात करूं, आप 5 साल पहले आपकी उतनी एज थी, 5 साल पहले आपकी उतनी एज थी जितना आप आज के 8 साल बाद के हाफ के होंगे। तो आपकी एज क्या होगी फिर? 18 होगी। 18 के 5 साल पहले 13 और 18 के 8 साल बाद के हाफ, 8 साल बाद का हाफ जो है वो क्या होगा? वो भी 13 होगा। तो ये बराबर रख दिया आप लोगों ने, वो देखे हो गया बराबर। सिद्धरा मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि प्रेजेंट एज के 5 साल पहले क्या होगा? प्रेजेंट एज 18 निकल चुकी ना, प्रेजेंट एज 18 है। वो पूछ रहा है आप लोगों से प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज क्या है? वो 18 है। मैं सिर्फ प्रूफ कर रहा हूं कि वो जो स्टेटमेंट बनी थी हमारी, कहते कि स्टेटमेंट के साथ प्रूफ कैसे होता है। लो आप 18 कहाँ से है सर? यहाँ पे तो 8 लिखा हुआ है ना। अरे मेरी जान, देखिए 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 18 देखें। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले की एज जो कह रहा है कि बराबर होगी किसके बराबर? किसके बराबर? 8 साल के बाद के हाफ के बराबर। यहां से आपका एक्स क्या आया? यहां से आपका एक्स क्या आया था? 18। ये प्रेजेंट एज आपकी 18 है, प्रेजेंट एज 18 है, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रेजेंट एज आपकी यहाँ से 18 निकली है, आपकी 18 निकली है यहाँ से। मगर बात यह है कि वो कह रहा है कि 18 प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज को रख के अगर आप देखें इस सिचुएशन को जो कह रहा था उसकी बात को प्रूफ करें, होगा या नहीं होगा? मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ। अब 18 साल, वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी, प्रेजेंट एज आ गई, माशाल्लाह मुबारक, रख दें, कोई मसला नहीं है। मैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बात कर रहा हूँ। भाई लेट से उनकी प्रेजेंट आज आ गई, लेट से नहीं बल्कि आ गई। 18 साल पहले की एज, जैसे कि वो कह रहा है कि 18 साल पहले की एज जो प्रेजेंट एज है उसके 5 इयर्स अगो कितना है? 18 साल प्रेजेंट एज के 5 साल पहले कितना होगा? 13। और 18 साल की एज के 8 साल बाद का हाफ, ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में? आई थिंक फिर भी आप लोग डाइवर्ट हो रहे इसमें। आई थिंक मैं ना फंस गया हूँ ये कॉन्सेप्ट देखे। आई थिंक कंसेप्चुअल चीजें पढ़ाने में बड़ा मसला है ना? सर समझ आ गया ना? शाबाश। क्योंकि आप लोग ना सिर्फ देखें, मुझे जो लग रहा है ना आप लोग सिर्फ जाना चाह रहे हैं आंसर पे। भाई आंसर पे तो आप लोगों को मैट्रिक इंटर तक आप लोग आंसर ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। आंसर ढूंढना बड़ी बात नहीं है, मसला है समझना, असल कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इधर देखिए नंबर 3, इसको पढ़ी, नंबर 3 को सिर्फ पढ़ें। वकार मैं देखे देखे कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 3 पढ़ें भला, जल्दी करें। पढ़ लिया? देखिए क्वेश्चन एक लाइन का, 1.5 लाइन का, 1.5 लाइन की बहुत मुश्किल है। कह रहा है कि 10 इयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है? फ्रॉम नाउ का मतलब है 10 इयर्स बाद। तो अगर प्रेजेंट एज x है तो 10 ईयर बाद क्या होगा? x + 10। 10 years from now Orlando will be 3 times older than he is today। कह रहा है कि आज के 10 साल बाद इसकी एज उतनी होगी जो आज की एज है उसके 3 टाइम होगी। क्वेश्चन को पढ़ें, पहले क्वेश्चन क्लियर करें। कह रहा है कि 10 साल फ्रॉम नाउ मतलब आज की 10 साल के बाद उसकी एज उतने के बराबर होगी
ओरलैंडो विल बी, आज के आफ्टर मतलब 10 years, ओरलैंडो विल बी 3 times older than he is today. आज की एज के 3 टाइम के बराबर होगा। तो भाई आज की एज के 10 साल के बाद कितने बराबर होगा? आज की एज क्या एक्स है, उसकी 3 टाइम्स के बराबर होगा। ये समझ आ गया? अब 3 टाइम्स आ गया। अब मिसाल के तौर पे देखिए, अब ये 3 टाइम आ गया, अब ये x उधर ले जाएं तो 2x आएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आएगा ना, x इज इक्वल टू 5। अब मैं ये कह रहा हूँ कि x तो आपकी प्रेजेंट एज, इसकी करंट एज x इज इक्वल टू 5 ही है, 5 साल ही है, मगर वो जो कह रहा है प्रूव करने के लिए, लेट से कि देखिए x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x है। अब देखिए आज अगर 5 साल आज एज है, प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज के साथ 10 ऐड करें तो क्या प्रेजेंट एज का ये ट्रिपल नहीं बन रहा? 3 इंटू 5, देखिए ट्रिपल बन रहा है 15 साल, और प्रेजेंट एज का 15 साल के ट्रिपल नहीं है, आज की प्रेजेंट एज के ट्रिपल है ये। जो क्वेश्चन कह रहा है तो वो खुद ही प्रूव कर रहा है। अब देखें आगे आगे आगे, अब ये वाला देखें 5 years अगो। अब ये दो लोग आ गए, ये वाले सिर्फ एक की थी, अब दो लोगों की है। अब ये सिर्फ एक की थी, अब दो लोगों की है। अब इसको थोड़ा भुगती है। शाबाश।